हेलो डियर ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है और आपने सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लिया है। लेकिन अब जब सिलेबस खत्म कर लिया और बोर्ड के पेपर पास में आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथ्स का रिवीजन करना। और इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करी हुई है हमने मैथ्स रिवीजन सीरीज प्रतीक सर, जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर लेके उसका रिवीजन कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उनको भी रिवाइज कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एक और नया चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि वन मार्कर क्वेश्चन आप कह सकते हो, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो आज हम लोग कवर करेंगे बहुत इजी चैप्टर और बहुत स्कोरिंग चैप्टर, विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप क्लास 9 से लीनियर इक्वेशन को पढ़ते हुए आ रहे हो। क्लास 9th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, फिर 10th में आपने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहुंच गए। 9th में भी टू वेरिएबल स्टार्ट हो गया था, लेकिन सिंगल इक्वेशन थी। फिर 11th क्लास में हमने पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटीज। तो 12th क्लास में उसी का सारा एप्लीकेशन हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग से करते हैं, जिसे आपने चैप्टर में समझ रखा है। तो आज के लेक्चर में हमारा पर्पस है कि उससे हम प्रॉपरली रिवाइज कर सके और उसके वन मार्कर क्वेश्चन को आराम से कवर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y लेस देन 7 इज। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आप 3x प्लस 4y लेस देन 7 को प्लॉट करते हो या उसका अगर सॉल्यूशन सेट निकालते हो तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। और आपको ऑप्शन दिए होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। कह रहे पूरा एक्स वाई प्लेन, देखो ये आपका प्लेन होता है पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। ये 5y ले लीजिए, इक्वेशन में 5y दिया, इधर 4y कर दिया, तो इसे 5y ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं, बस इक्वेशन में जो दिया उसके हिसाब से हमने मैच कर लिया। होल एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग विद द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग लाइन। तो पहले तो देखो ये समझते हैं कि इसे अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है, आप सबसे पहले याद रखिएगा आप इसे लीनियर इक्वेशन बना दो सबसे पहले। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। अगर आप y को 0 डालते हो तो x क्या आएगा 7/3। अब आपको ये नहीं है कि बिल्कुल मेजर करके लगाना है, आपको आइडिया लेने है कि कहां पे पॉइंट होगा। देखो x 7/3 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 कहूं, यहाँ पे 2 कहूं, तो 7/3 विल बी 2 पॉइंट समथिंग। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर मैं y को 0 डालता हूं तो x तो आ गया मेरा 7/3। अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y आएगा 7/5। 7/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर मैंने कहा ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये इधर। तो इसका मतलब मेरी ये जो लाइन है, जो कि क्या कहते हैं, इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो वो ऐसे कहीं पे पास होगी। अब ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने ये लाइन बना दी, ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई, तो अब आपका ये जो ग्राफ है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हुआ ये वाला और एक पार्ट हुआ ये वाला, ठीक है। ये लाइन ने इस एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हुआ इसके राइट हैंड साइड में जितने ये पॉइंट्स हैं, और एक पार्ट हुआ ये लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें ओरिजिन है। अब हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है। तो अब आती है इस इनइक्वालिटी पे। इसमें आप क्या करो, पहले तो ये चेक करो लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है। तो आप क्या करो, इसमें 0 को पुट कर दो। अगर ओरिजिन में पास हो रही होती तो अलग मेथड है, आई होप आपने सीख भी रखा होगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाली लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो आपने ओरिजिन को इसमें पुट कर दिया। तो आपने कहा 0 डाला, 0 इज लेस देन 7। 0 लेस देन 7 क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है। तो अगर ये रिलेशन, अगर आप ओरिजिन डाल रहे हो और जो भी रिलेशन है वो सही है, तो जिस साइड ओरिजिन लाई करता है आपने उस साइड का रीजन को शेड कर दिया। और अगर बाई चांस ये होता 0 इज ग्रेटर देन 7 विच इज फॉल्स, अगर ये इधर होता तो आपका रीजन हो जाता ये वाला विच इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इन शॉर्ट, अगर आपको कभी भी इनइक्वालिटी का रीजन डिसाइड करना है, आप बाय डिफॉल्ट सबसे पहले ओरिजिन डाल दो। कंडीशन लाइन ओरिजिन से पास ना हो रही हो, बस ये कंडीशन होती है। अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो आप एक्स और वाई को 0 डाल दो। उसके बाद ये चेक करो कि ये रिलेशन ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये 0 लेस देन 7 जैसे ट्रू था, तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन लाई करता है वो वाला जो पॉइंट, वो वाला जो एरिया है, वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। एक चीज क्लियर है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया इस साइड है। अच्छा, अब दूसरी चीज देखो, इस लेस देन के ये लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है। अगर ये इक्वल टू का साइन है तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी क्या कहते हैं, इंक्लूडेड होंगे।
लेकिन अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे इधर नहीं है, तो आपके लाइन के ऊपर के पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। एक तरह से आप लाइन से आगे का शुरू कर रहे हो और लाइन के पॉइंट पे इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो 3x + 5y लेस देन 7 है, तो लाइन के ऊपर के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो होल XY प्लेन के तो गलत हो गए। ओपन हाफ प्लेन, ठीक है, कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ लाइन दिस। अगले में ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अब हमारे को दिख रहा है एक में कंटेनिंग द ओरिजिन, एक में नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अभी मैंने देखा कि मेरा जो प्लेन है ओपन हाफ प्लेन इट कंटेन्स द ओरिजिन। अभी बात हुई क्योंकि ये रिलेशन ट्रू है तो जिस साइड ओरिजिन है उस साइड होगा, तो आपने सीधे सीधे ये वाला ऑप्शन को टिक कर दिया। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ लाइन। ये एक्सेप्ट क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम जो पॉइंट इसके ऊपर लाई करे लाइन के ऊपर वो वाले पॉइंट नहीं लेंगे। आई होप क्लियर है। चलिए अब चलते क्वेश्चन 2 पे। तो पहले का ऑप्शन हो गया सी। अब है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन 2x + y लेस देन इक्वल टू 10 एंड x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब देखो ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, हमसे कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर आप सिंपल सा लॉजिक सोचें तो सिंपल से पहले आपको क्या, अगर कोई भी पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसमें हम लोग x की जगह x को और y की जगह y को डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे अगर वो चीज ट्रू है तो वो करेगा सेटिस्फाई, नहीं तो नहीं करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे दो चीजें दी, दो इक्वेशन दी हुई है और दोनों में कुछ इनइक्वालिटी साइन दिए, तो मेरे इनइक्वालिटी साइन के साथ में पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मान लो पहले मैं -2,4 डालता हूं, तो अगर मैंने इसमें डाला 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 10, इसमें मैंने -2 डाला इधर, तो ये आएगा -4 और यहाँ पे मैंने +4 प्लस -4 + 4 इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसे अगले में डालो, x + 2y इज ग्रेटर देन 8, जिसमें आपने -2 डाला इधर और इधर डाला आपने 4, 4 to the 8, -2 + 8 is 6, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये गलत हो गया क्योंकि भाई एक इक्वेशन को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा। अब ऐसे ही हर एक पॉइंट को डाल के हमें ये चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। 3, 2 डालेंगे तो 3 to the 6 + 2, 6 + 2 is 8, 8 is less than 10, ट्रू है। अगले में डाला 3 + 4, 4 + 3 7, 7 इज ग्रेटर देन 8, ये भी नहीं कर रहा, हटा दिया। -5, 6 डालो, -5 डाला तो -5 × 2 -10 + 6, -10 + 6 will be -4, -4 लेस देन इक्वल टू 10, ये भी सही है। इसमें डाला -5 + 12, अगेन 7, नहीं कर रहा, तो अब ये 3 तो हट गए, तो ऑप्शन तो यही होगा, बट चेक कर लो फिर भी। आपने 4, 2 इसमें डाला, 4 to the 8, 8 + 2 10, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें डाला 4 + 8, 8 + 4 is 12, 12 इज ग्रेटर देन 8, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन हो गया आपका डी। तो कभी भी आपको अगर इस तरह के सॉल्व करने तो आप इसे पुट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax + by। आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आई होप आपको ये पता होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिससे आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो। कभी भी किसी लीनियर इक्वेशन का पर्पस हमारा यही होता है कि हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हम लोग 3-4 इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करके करते हैं, जो आपने ग्राफिकली किया होगा। तो आपको कह रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ax + by हैज मैक्सिमम वैल्यू 42। तो इसमें कह रहे हैं z की वैल्यू 42 होगी 4,6 पे, और इसके अलावा कहते हैं मिनिमम वैल्यू होगी 19 एट 3,2। तो 19 कह रहे हैं, z जो 19 है, तो इधर ये भी लिख लो मैक्स और मिन, ये होगी आपकी 3,2 पे। तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दी है, आपसे कहते हैं क्वेश्चन में ए और बी निकालो, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब ए और बी निकालना है। अब देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन हो, अब ये समझो आप चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, दोनों z की निकलती है। आपने x और y को जब डालोगे यहाँ पे तो आपका a और b जो भी होगा निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों z को सेटिस्फाई करेंगी। तो मैंने पहली इक्वेशन बनाई 42 इज इक्वल टू x की जगह डाला 4, y की जगह डाला 6, तो आपका हो गया 4a + 6b। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 19 3,2 पे है, तो आपका आ जाएगा 3a + 2b। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। एलिमिनेशन से कर देते हैं, इसे into 3 किया तो ये 6 हो जाएंगे दोनों, b के कोएफिशिएंट सेम बना रहे हैं,
तो 42 इज इक्वल टू 4a प्लस 6b, इसे मल्टीप्लाई किया 57 इज इक्वल टू 9a प्लस 6b, माइनस किया, ये कट गया, इधर से माइनस किया तो आपका आएगा 42 में से 57 गया, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 5a, या a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आपने डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई 3। अगर a की वैल्यू 3 आ गई, आपने इसी में डाल दिया 42 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 6b, 12 आया, 12 को उधर लेके गए तो आपका आ गया 42 माइनस 12 विच विल बी 30, डिवाइड किया तो b की वैल्यू आ गई 5। तो a 3 आ गया, b 5, चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन 3 है, a 3 b 5, तो ऑप्शन हो गया सी। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन आ गया सी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन 4 में कहते हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपीआर। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट, कभी भी कोई ग्राफ बनता है उससे एक रीजन निकलता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी कोई एग्जांपल दे रहा हूं मैं बस आपको समझाने के लिए, ये आपने बनाया, मान लो एक लाइन ऐसे थी, ठीक है, और दूसरी लाइन ऐसे बनी हुई है। अगर मान लो आपने कहा कि ये दोनों का कुछ फिजिबल रीजन ये आ जाता है आपका, तो ये आपके जो होते हैं, ये जो सारे पॉइंट है जिसके चारों तरफ फिजिबल रीजन लाई करता है, वो कॉर्नर पॉइंट होते हैं। तो आपसे कहते हैं कि आपको एलपीपी के कॉर्नर पॉइंट दिए हैं 0, 4, 7, 0, 20/3 और 4/3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कॉर्नर पॉइंट को लिख लेते हैं पहले। मान लो ए दिया हुआ है आपको, पहला कॉर्नर पॉइंट दिया 0,4, दूसरा कॉर्नर पॉइंट दिया आपको 7,0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपको दिया 20/3, 4/3। अब जब भी कोई कॉर्नर पॉइंट निकलते हैं तो उससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकलती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे दे दिया z इज इक्वल टू 30x प्लस 24y। तो आपसे ये कह रहे हैं देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी होगी, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो z है उसे माइनस करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो हम लोग पहले तो देखो एक कॉर्नर पॉइंट है, तो वैल्यू निकालते हैं z a पे। तो आपने 0,4 डाल दिया, 30 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 4, आपने जब किया 30 इंटू 0 0, ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जेड ए आ जाएगा 96। ठीक है, अब मैंने कहा बी पे निकालते हैं। तो बी पे आपने क्या किया, 7,0 डाला, तो 30 इंटू 7 प्लस आगे का 0, तो यह आ जाएगा आपका 210। तो जेड बी आपका आ गया 210, जेड ए आ गया, जेड बी भी आ गया। ठीक है, अब सी पे निकाल लेते हैं। तो जेड सी पे आपने कहा 30 इंटू 20/3 प्लस 24 इंटू 4/3, ये कटा 10, तो ये आया 200 प्लस 32 विच विल बी 232। तो अब आपका मैक्सिमम जो z है, ठीक है, मैक्स z कितना आ गया 232। 232 और मिनिमम z आ गया आपका 96। तो आपने कहा देयर फोर 232 माइनस 96 से 6 इधर 136। ठीक है, तो 136 आपका आंसर होगा। आपने चेक किया ऑप्शन डी, तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया डी। तो हमने देखो कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा मैच करके और आपने सॉल्व करके मैक्सिमम मिनिमम निकाल दी। तो इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि कभी भी आपको अगर किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कॉर्नर पॉइंट दिए हैं, तो आपको अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करिए और जो वैल्यूज आएंगी उससे आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिफ्थ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ z 3x प्लस 8y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट, और आपको ये कंस्ट्रेंट दी है तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो चलो ये करते हैं। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हमारे को ग्राफ प्लॉट करना होता है। जब ग्राफ प्लॉट करके कॉर्नर पॉइंट्स निकल जाएंगे तभी हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो पहले तो एक जगह कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन 5 में आपको क्या क्या कंस्ट्रेंट दिए हैं। पहला दिया हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 20, नेक्स्ट दिया है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
और आपको दिया z इज इक्वल टू 3x+8y। इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले मैंने देखो आइडिया लेके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, रफ में यहां पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आपका है, अब सबसे पहली चीज तो समझने की अगर x 0 से बड़ा y ग्रेटर देन 0 है, मतलब मेरा जो भी रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके अलावा कहीं नहीं करेगा। इसके अलावा मुझे दिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो अगर 20 मान लो मैंने ये लिया, तो मैंने एक लाइन बना दी यहां से, ठीक है, पहले तो यहां से एक लाइन बना देंगे। अब x अगर 20 से बड़ा है मतलब क्या हुआ, इधर का रीजन ये वाला हुआ, इक्वल टू है तो टच करते बना दिया। और अगला कह रहे y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहां से एक ऐसे लाइन बनाई, ये जो है ये हुई आपकी y इक्वल्स टू 10, ये हुई आपकी x इक्वल्स टू 20। तो आपने अगर रीजन शेड किया तो x ग्रेटर देन 20 मतलब ये वाला रीजन है आपका, और y ग्रेटर देन 10 मतलब ये वाला रीजन। तो आपने कॉमन रीजन का आपका ये वाला रीजन कॉमन हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब ये जो है आप ऐसे जब रीजन होते हैं तो इसे कहते हैं अनबाउंडेड। तो आप इसमें देखोगे खाली एक ये पॉइंट है 20,10, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। इसके अलावा आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जो कि इस रीजन पे आप बता सकते हो कि ये पॉइंट है। इसे हम लोग अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। अनबाउंडेड क्यों है, क्योंकि देखो यहां के बाद ये इनफाइनाइट आगे तक जा रहे हैं, पूरा चला जाएगा इधर तक। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू यही मिल रही है, इसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते जो कि आपके कॉर्नर पॉइंट्स में लाई करेगी। ऐसे अनबाउंडेड रीजन में एक पॉइंट और ध्यान रखना, हम लोग खाली मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है तो हम लोग दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे को कोई मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉइंट ही नहीं पता। तो अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, z में x को डाल दिया मैंने 20 और y को मैंने डाल दिया 10। तो आपका z कितना हुआ, 3 इंटू 20 प्लस 8 इंटू 10, 60 प्लस 80 विल बी इक्वल टू 140। तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई क्वेश्चन 5 में 140, ऑप्शन बी। तो ये था क्वेश्चन 5। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 में कहते हैं नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्टेंट। ये कंस्टेंट दी है, आपको नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट बताने की, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने होंगे, ठीक है। तो चलो पहले तो कंस्टेंट लिखते हैं, फिर देखेंगे कैसे निकालना है। आपने कहा सबसे पहले दिया x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है 2y इज लेस देन इक्वल टू x+2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x और y पॉजिटिव है तो फिर से मुझे ये पता चलेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो देखो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ग्राफ को प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली पहले, ये मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी किसी ग्राफ को प्लॉट करना है तो मैं सिंपल से आपको बताऊंगा, पहले से लीनियर इक्वेशन बना दो। अब आपने यहां पे पॉइंट ले लिए, पॉइंट लेने के लिए आप अगर नॉर्मली क्या होता है, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 ले लो, लेकिन इधर क्या हो रहा है, अगर आपने x को 0 लिया तो y 0 आ गया, और अगर y को 0 लोगे तो x 0 आ जाएगा। तो मतलब एक ही पॉइंट हो रहा है ये तो आपने क्या किया, एक और पॉइंट ले लिया 1 1, ऐसे ही 2 2। तो ये क्या होगा आपका 0 0, मान लो ये है, ये 1 1 हुआ, ये 2 2 हुआ। तो ये लाइन आपकी इस तरह से बन जाएगी, एक लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। अब मैं अगर इसमें शेडिंग की बात करूं कि किस साइड, भाई इनइक्वालिटी है, अब शेडिंग, अब नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया था कभी भी आपको ये चेक करना हो कि शेडिंग किस साइड होगी तो आप ओरिजिन को डाल दो, प्रोवाइडेड लाइन ओरिजिन से पास ना हो रही हो। लेकिन अगर आप देखोगे ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो मेरे को ओरिजिन को छोड़ के कोई पॉइंट डालना पड़ेगा, कुछ भी पॉइंट, आपकी मर्जी है कोई भी पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है 0 है, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे होगा, ठीक है। ये मैंने कहा 1 होगा, ये 2 3 4। मैंने कहा यहां पे मैं 1,0 डाल देता हूं। मान लो अगर मैं 1,0 डाल दूं तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर 1,0 डालने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जिस साइड ये 1,0 पॉइंट लाई कर रहा है उस साइड की शेडिंग होगी। तो मतलब मेरे इस ग्राफ की जो शेडिंग है वो इस साइड हुई, इक्वल टू का साइन है तो इधर से ये यहां पर जाएगा, ठीक है। ये तो यहां से हो गया। अच्छा अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन मुझे दी हुई है, अगर आप इक्वेशन को लो खाली तो 2y इज इक्वल टू x+2, या मैं लिख सकता हूं x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब मैंने इसमें बनाया एक बार x एक बार y, x को 0 डाला, x को 0 डाला तो y मेरा आएगा सिंप्लीफाई करके 1,
और अगर आप y को 0 डालते हो तो x आएगा -2। इसका मतलब आपका ये मान लो ये -2 है और ये आपका है 1, तो लाइन यहां से पास करेगी। ठीक है, अब लाइन यहां से पास करेगी तो इस लाइन को इंटरसेक्ट कैसे करेगी, इसके लिए मैं इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने लगा हूं तो मैंने कहा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से मुझे पता है x इज इक्वल टू वाई, तो मैंने x की जगह y डाल दिया। तो 2y इज इक्वल टू वाई प्लस 2, या y की वैल्यू कितनी आ गई 2, अगर y की वैल्यू 2 आई तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 2। इसका मतलब ये लाइन 2,2 पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, ये ले लेते हैं 2,2। तो आपने यहां से एक लाइन बनाई जो कि ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट हो गया आपका 2,2। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट भी मिल गया। अच्छा अब इसका देखिए शेडिंग, तो अगर आप इसमें 0 0 डाल दो, क्योंकि ये लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये सही है? 0 2 से छोटा होगा, तो इसका भी मतलब शेडिंग क्या हुई, इस साइड ही हुई। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन रीजन निकालूं तो आप देखो, यहां से ये जा रहा है, यहां से ये जा रहा है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है, तो एक तो शुरू यहां से होगा, कहां से, इधर से होगा। तो अगर आप इधर से देखोगे तो ये पूरा इधर से होता हुआ और उसके बाद ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा रीजन ऐसे जाएगा। तो अब इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कॉमन पॉइंट की, तो उसके लिए मेरे को ये ग्राफ लेना है। अब ये कॉमन रीजन के लिए आपने कहा एक पॉइंट तो मेरा ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, लेकिन इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे आप देख रहे हो ये बिल्कुल एक्सटेंड होते हुए जा रहे हैं ये पूरा रीजन जो है। तो मैंने कहा मेरे खाली 2 ही कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, पहला कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा ये है। अगर आपको कॉर्नर पॉइंट के अलावा मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता तो आप इसी से 0 0 और 2,2 लेके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो दिया नहीं, ऐसे कॉर्नर पॉइंट पूछे, तो 6 का आंसर हो गया ए, आपके खाली 2 कॉर्नर पॉइंट है। तो दिस इज क्वेश्चन 6। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में कहते हैं नंबर ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी गिवन एज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ये दिए हुए। अब देखो ये कंस्ट्रेंट दिए, आपको कह रहे कितने फीजिबल सॉल्यूशन होंगे, तो आप एक याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी इसको सॉल्व करते हैं तो आपके जो फीजिबल सॉल्यूशन आएंगे, आपके कॉर्नर रीजन के अलावा जितने अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन। तो आंसर होगा इसका इनफाइनाइट। किसी भी एलपीपी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके कॉर्नर पॉइंट के अंदर के जितने पॉइंट होते हैं, दे ऑल आर सॉल्यूशन। तो फीजिबल सॉल्यूशन मतलब जो इसे सेटिस्फाई करे, दे विल बी इनफाइनाइट। तो 7th का हो गया डी। आप चलते हैं 8th पे। 8th में कहते हैं फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बिलो, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कंस्ट्रेंट। अच्छा उल्टा क्वेश्चन कह दिया, फिजिबल रीजन दे दिया है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, आपको ये दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सबसे पहले तो ये हुआ। तो अगर आप एलिमिनेशन से करो तो देखो आप ये वाली ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हट गई। अब मेरी ये 3 बची जिसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब 0 0 ऑरिजिन लाइन नहीं करना। ठीक है, मतलब किसी भी उसमें 0 0 सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें डालोगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, नहीं कर रहा सेटिस्फाई, और 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, 0 लेस देन 3 ये तो कर रहा है सेटिस्फाई, तो ये भी नहीं हुआ। इधर डाल दो 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये कर रहा है, नहीं हुआ ये भी। 0 इधर डाला 0 0 नहीं कर रहा, इधर डाला नहीं कर रहा, ऑप्शन सी हो गया। सिंपल, कुछ नहीं किया, मैंने ये देखा कि मेरे जो फिजिबल रीजन ये दिखाया हुआ है इसमें ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं है, तो जिस जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा था डाल के उन सबको मैं रिजेक्ट करता गया, खाली में ऑप्शन सी बची। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। जब को एलिमिनेशन दिया हुआ है तो इतना दिमाग मत लगाओ, ग्राफ देखो, ग्राफ से निकालो या सोचो, आप सीधे ऑप्शन को यूज करो और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब चलते हैं 9th में कह रहे एलपीपी इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। कह रहे एलपीपी जो है वो क्या प्रोसेस है, इससे क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नन ऑफ दी। तो कोई भी एलपीपी से हम ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। ऑप्टिमम वैल्यू कैन बी मिनिमम वैल्यू ऑल्सो या मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो, डिपेंडिंग जो क्वेश्चन ने पूछा है। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग का काम मेन होता है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, दैट इज टू फाइंड देयर ऑप्टिमल वैल्यू। 10th, E, which of the following statement is correct? Every LPP admits an optimal solution. Okay. A LPP admits a unique optimal solution. ठीक है, अगले में कह रहे if a LPP admits two optimal solution, it has infinite number of optimal solution. The set of all feasible solution LPP is not a convex set. चलो देखते हैं। Every LPP admits a optimal solution.
ठीक है, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एक एलपीपी जो है वो कुछ ना कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। कभी मान लो अगर आपने कोई ग्राफ ऐसा बनाया है कि एक लाइन आपको दी हुई है ऐसे जिससे इधर आ गया, और एक लाइन ऐसे दी हुई है जिससे इधर आ गया, जिसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ए एलपीपी एडमिट्स ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसा भी नहीं होता, एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, इनफाइनाइट भी हो सकते, जीरो भी हो सकते, तो ये भी नहीं। इफ एलपीपी एडमिट टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कह रहे हैं अगर किसी एलपी में दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वेरी ट्रू। अगर किसी में दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो उसके अंदर के रीजन के सारे वो होंगे सॉल्यूशन, तो ऑप्शन हो गया सी। द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, तो 10th का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो अभी से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 11th का सीधे हो गया आंसर ए। चलो अब चलते हैं 12th में। feasible region for LPP is shown in the shaded region और let f is equal to 3x minus 4y दिया हुआ है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f बतानी है। अब देखो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट को चेक करना होता है। आपने देखा यहाँ पे आपके 4 कॉर्नर पॉइंट दिख रहे हैं, 0, 4, 6, 16, 6, 12 एंड 0, 0। आपसे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे इसे मैक्सिमाइज करना होगा। अगर मैं 0, 0 डालू ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है, तो आपकी एक तो एक पॉइंट आ गया 0। अच्छा f को 0,4 डालू तो x को 0 डाला, 4 डाला, -4 इंटू 4 इज -16, ठीक है। अगला मैंने कहा f को डालो 6,16, 6 डाला, 6 is 18, 18 माइनस 64, ठीक है, ये कुछ और ही वो आएगा, तो मैं आपका ये क्या निकालना है आपको मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 6,12 डाला, 6 is 18, 18 माइनस 48, 18 माइनस 48 विल बी अराउंड माइनस, फिर से देख लो, 6 डाला, 6 is 18, 18 माइनस 48, 18 माइनस 48 विल बी माइनस 30। अब -30 -16, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये सारी नेगेटिव में आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट 0,0, विच इज सी, ऑप्शन सी, विच इज 0। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होती तो वो आती है 6,16 पे, 18 माइनस 64 जो भी वैल्यू आती वो आप इसे मिनिमम वैल्यू लिख देते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हुई आपकी 0। 13th, द एरिया ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट। अच्छा ये कह रहे हैं ये कंस्ट्रेंट दिए हैं, इसका एरिया जो है बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, ये चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए कि एक ऐसा रीजन है, हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन दिया है 3y प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या मैं लिख सकता हूं इसे x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 13th में x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके अलावा मुझे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी सिखाया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। अब अगर आपने इसमें y को 0 डालोगे तो x आएगा 3, तो मतलब इधर इंटरसेक्शन पॉइंट एक 3, और अगर आप x को 0 डालोगे y आएगा आपका 1, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। तो अगर आप इसमें देखो x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ओरिजिन को करते हैं 0, 0 डाला, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज फॉल्स, तो आपका रीजन कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप जो है आप कहोगे भाई मेरा रीजन तो खाली ये वाला हुआ जिसमें ये इस साइड है, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका इधर हो गया। अब ये क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रीजन जो है, तो ये अगर आप देखोगे रीजन, इसमें आप कुछ भी आप कॉर्नर पॉइंट नहीं बता सकते हो, खाली कॉर्नर पॉइंट जो है आपके ये होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनबाउंडेड रीजन। कोई शेप भी बन रही तो दिस इज अनबाउंडेड। अगर यही इस साइड ऐसे आ गया होता तो ये आपका बाउंडेड रीजन होता, अगर यही आपका शेप कुछ 4-5 पॉइंट आगे होता तो कॉन्वेक्स रीजन होता। ये सारी चीजें इस तरह से डिसाइड होती है। अब चलते तो इसका 13 का हो गया बी। 14, द लाइन आपको दी है, लाइन 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इसके अलावा x इज लेस देन इक्वल टू 6, y इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। देखो पहले ग्राफ बनाते हैं,
x इज लेस देन 6, अगर मान लो ये 6 है तो आपने कहा x 6 से छोटा है, मतलब इधर से एक लाइन खींची और आपका ये वाला रीजन आएगा। y इज लेस देन इक्वल टू 4, y से एक लाइन खींची ऐसे, आपका इधर से ये रीजन आएगा। ठीक है, हमें इतना समझ में आ रहा है कि अच्छा इन दोनों से ये रीजन आएगा। अब ये बताओ y को 0 लोगे तो x कितना आएगा 4। ठीक है, मतलब y को 0 लिया, ये तो मैंने 6 लिया है, तो ये आपका हो गया 4, इधर मान लिया कहीं पे 4। y को 0 लिया तो x क्या आया 4, और x को 0 लिया तो y क्या आएगा 5। 5 किधर होगा, यहां पे, क्योंकि ये 4 था। तो अगर आपने इसे प्लॉट किया तो यहां से ये 5, देखिए फिर से चेक कर लीजिए, y को 0 लिया, x आ रहा है 4 तो इधर से, और अगर आप x को 0 ले रहे हो, y आ रहा है 5, मतलब आपने ऐसे प्लॉट कर लिया। अब इधर से रीजन ये है, इधर से रीजन ये है, और इधर से रीजन क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि देखो 0 डाला, 0 + 0 ग्रेटर देन 20 फॉल्स, तो आपका रीजन जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो ये रीजन होगा। तो इसका मतलब मैंने अगर इसे शेड किया तो मेरा ये आ गया रीजन। ठीक है ना, इधर से भी ये जा रहा है इधर। तो अब ये कहते हैं 14th में ये जो रीजन है क्या बना रहा है, स्क्वायर, रोम्बस, ट्राइंगुलर, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 नहीं दिया हुआ, तो ये रीजन खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इधर से पूरा का पूरा रीजन और इधर से भी ये सारा रीजन होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा ये पूरा। और अगर यही, अगर मैं दो कंडीशन और दे देता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका पार्ट जो है वो इधर तक ही रुक जाता। कहां तक रुक जाता है, इधर तक रुक जाता, देखो ये वाला। तो वो क्या बन जाता आपका, एक ट्रेपीजियम बन जाता। लेकिन क्योंकि मैंने ये नहीं दिया तो आपका ये नीचे तक चला गया, तो आपका ये बन गया ट्राइंगल। तो 14th का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अ ट्राइंगल। अब बात करते हैं 15th की। 15th में कहते हैं ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन, पहली इक्वेशन दी है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, दूसरी दी हुई है y इज लेस देन इक्वल टू x+3। इसके अलावा कुछ दिया है नहीं। ये कह रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ जो है इसके लाई करेंगे, तो पहले इन्हें सॉल्व करके देखे। चलो पहले करते हैं x लेस देन y की। तो ऑब्वियसली अगर x लेस देन y है, मतलब ये आपका, आप चेक कर सकते हो 0 0 1 1 2 2 ऐसे पास होगा। तो जो मैंने अभी लाइन बनाई थी ये इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने अगर मान लो ये वाला पॉइंट डाला, दिस इज 2,0, ये मान लिया 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो अगर 2,0 डाला तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो मतलब इधर का रीजन हुआ आपकी बार, 2 इस साइड लाई करता है तो इसके अपोजिट वाला रीजन। अब आपसे कहते हैं y इज इक्वल टू x+3। x को 0 डाला तो y कितना होगा 3, इधर मान लिया कहीं पे। और अगर y को 0 डाला तो x कितना होगा -3, इधर मान लिया। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे यहां पे दे दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर आप चेक करो तो a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये इस तरह से बन गई। और इसकी शेडिंग अगर आप x और y को 0 0 डालो तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये क्या है, ट्रू है। तो आपका शेडिंग इधर हुई, इसका मतलब इन दोनों की शेडिंग ऐसे चलेगी। अब अगर हमारे को खाली इसमें कॉर्नर पॉइंट बताने हैं, कॉर्नर पॉइंट मीनिंग क्वाड्रेंट बताने हैं, तो आप देखो 1 2 3, इन तीनों क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, खाली इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। तो ये जो ग्राफ है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन होगी सी। तो देखो ये थे 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम, मिनिमा, ग्राफ को समझना, बनाना, ये सारे डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं असर्शन रीजनिंग पे। असर्शन रीजनिंग में 4 ऑप्शन दी हुई है, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड में कहते हैं ए और आर ट्रू है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी ए फॉल्स है आर ट्रू। तो मुझे इन सब क्वेश्चन में 16 से लेकर 20 में असर्शन रीजनिंग बताना है। तो चलिए अब सबसे पहले करते हैं ए, इफ ए एलपीपी एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन इट हैज इनफाइनेटली मेनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, अगर एक एलपीपी में 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। तो इट इज करेक्ट। एंड इफ द वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी सेम एज 2 कॉर्नर देन इट इज सेम है। तो ये करेक्ट रीजन हुआ, तो आपका ऑप्शन हो गया ए। 17,
असर्शन में कहते हैं सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी दे दी है, इज बाउंडेड और ए रीजन एक्स वाई सेवन अनबाउंडेड इट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। तो अब सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटी, अब देखो पहले तो इनइक्वालिटी देखते हैं, चेक करते हैं कि, और ये चेक करेंगे कि अगर ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मैंने आपको पहले ही बताया बाउंडेड क्या होता है, अगर आपका कोई रीजन चारों तरफ से सराउंडेड है, चारों तरफ कॉर्नर पॉइंट है, तो वो आपका बाउंडेड होगा। और अगर खाली जैसा हमने पहले किया था ये वाला क्वेश्चन, ये जैसा क्वेश्चन था ये अनबाउंडेड था, जैसे ये वाला, ठीक है, इसमें आपके दो ही कॉर्नर पॉइंट है तो अनबाउंडेड होता है। तो चलो इसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन देखते हैं कौन कौन सी है। हमारे को पहली दी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो थोड़ा सा आइडिया लेके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब अगर आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अब y को 0 डालोगे x 5 आएगा, x को 0 डालोगे y 5 आएगा, आपने से ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन है। अगर आपको कह रहे हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो इसका मतलब अगर आपने ओरिजिन डाला तो इधर का रीजन आया, ठीक है, तो इधर का रीजन आ रहा है। अब आगे चलते हैं, आपको कह रहे हैं x इज लेस देन इक्वल टू 4, 4 कहां पे होगा, अगर ये 5 है तो ये आपका 4 होगा, और अगर कह रहे हैं x लेस देन 4 तो मतलब ये रीजन है। इसके अलावा कह रहे हैं मेरे से y इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 5 है तो ये 4 हुआ इधर, तो यहां पे ये y लेस देन 4 मतलब इधर का रीजन हुआ। तो अब देखो इधर का रीजन, तो कॉमन रीजन अगर आप देखोगे इसके बाद x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो आपके दोनों पॉजिटिव, तो आपका कॉमन रीजन आएगा ये, ठीक है, ये देख लो, ये 1 2 3 4 और 5, ये आपके 5 कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। तो क्योंकि देखो ये चारों तरफ से सराउंडेड रीजन है, तो यस दिस रीजन इज बाउंडेड रीजन, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, बाउंडेड रीजन हुआ। अब बात करते हैं, तो असर्शन तो आपका करेक्ट हो गया। रीजन में कहते हैं रीजन इन एक्स वाई प्लेन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट कैन बी एनक्लोज विद इन ए सर्कल। आप देखो अगर ये क्या कहते हैं, इस चारों को आप एक सर्कल में एनक्लोज कर सकते हो पूरे को, ठीक है, तो ये आपका बाउंडेड है, तो ये करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और बाउंडेड का हो गया, तो ठीक है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हम लोग 18th की। 18th में कहते हैं मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कैन बी कंसिडर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर एलपीपी। अब अगर आप देखो ये z जो है इसमें आपको ये डिग्री 2 है, कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लीनियर प्रोग्रामिंग का होता है वो याद रखना इट इज ऑफ डिग्री 1, चाहे इसमें 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल, लेकिन इट इज ऑफ डिग्री 1। तो ये जो है असर्शन आपका इनकरेक्ट हुआ, बिकॉज ये आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन एलपीपी का नहीं कंसिडर कर सकते। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द एलपीपी ऑफ द टाइप z इज इक्वल टू ax प्लस by, a and b आर रियल नंबर, दैट इज z इज लीनियर फंक्शन ऑफ x and y। ये बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा लीनियर फंक्शन होता है, तो दिस इज करेक्ट। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज करेक्ट, हमारे ऑप्शन आ गया डी। 19th, the region represented by the inequality x greater than equal to 6, y greater than equal to 2, 2x plus y greater than equal to 10, and x and y positive is empty। ठीक है, अब चलो इसे चेक करते हैं। एम्प्टी मतलब कि अगर हम लोग इसमें कॉमन रीजन ढूंढना चाहेंगे तो कोई रीजन नहीं आएगा, तो उसके लिए प्लॉट करना बहुत जरूरी है, इसके बिना नहीं देख सकते। तो हमने पहले इक्वेशन ली, देखो ये तो आपको पता ही है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपने बनाया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मान लो ये 6 है, तो इधर का x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हुआ ये। नेक्स्ट आपने कहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां पे मैंने एक लाइन बना दी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब इधर चला गया। तो अब इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपका हो ही नहीं सकता, इन दोनों का कॉमन रीजन अभी ये आ रहा है, ठीक है, यहां से ये था, यहां से ऊपर, तो अभी तो कॉमन रीजन आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये वाला कॉमन है। अब आगे बात करते हैं, अब एक और लाइन दी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अगर मैं लू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मैंने y को 0 डाला तो x आया 5 जो कि है इधर, और अगर मैं x को 0 डालूं तो y आएगा 10, ये 2 है तो 10 का यहां पे होगा, तो मेरी एक लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, मान लो यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करती है। अब अगर मैं कहता हूं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका मतलब आपका ये रीजन जा रहा है ऐसे। तो आप देखोगे इसके हिसाब से आपका कोई भी ऐसा कॉमन रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये इधर है,
ये इधर जा रहा है, तो कोई कॉमन रीजन नहीं है, तीनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा जो असर्शन है वो ट्रू है। रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटीज इज एम्प्टी, देयर इज नो एक्स कॉमा वाई टू सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट। तो हमारे ऑप्शन हो गई ए, 19th का हो गया ए। अब चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज 20th क्वेश्चन। कह रहे कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर, कॉर्नर पॉइंट दिए 1 2 3 4 5। लेट f equals to 4x plus 6y be the objective function, minimum value of f occur at 0,2 only। तो चलो पहले 0,2 पे देख लेते हैं f की क्या वैल्यू आ रही है। f आपको दिया है 4x plus 6y, अगर मैं 0,2 डालू तो x0 y2 आपका आ जाता है ये 12। अगर आप 3,0 डालोगे तो भी आपका आएगा 12। अगर आप 6,0 डालोगे तो आपका 24 आ जाएगा, 6,8 डालोगे और बढ़ जाएगा, 0,5 डालोगे 30। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ f जो है वो 0,2 पे ही नहीं 3,0 पे भी हो रही है, तो असर्शन जो आपका फॉल्स हुआ। मिनिमम वैल्यू ऑफ f occurs at all the infinite number point that lie on the line segment joining 0, 2 and 3,0। अब देखो आपने देखा इन दोनों पे मिनिमम वैल्यू, मान लो आपका 0,2 है इधर और 3,0 है इधर, एक लाइन ज्वाइन कर रही है। अगर इधर से भी 12 वैल्यू मिल रही है, इधर से भी 12, मतलब जितने पॉइंट इसमें है इन सब पे 12 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है, तो जितने पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे होंगे जो कि 0, 2 और 3,0 की लाइन पे लाई करेंगे, उन सब पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब रीजन जो है वो करेक्ट हुआ, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो ये थे 20 क्वेश्चन एलपीपी के। आई होप आपको ये सारे क्लियर है, समझ में आए हो, और इससे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जो है रिवाइज हो गया हो। इसमें से आपके 1 मार्कर, लेकिन 1 मार्कर हमने कवर किए, लेकिन इसमें सबसे पॉजिटिव था हमने कॉन्सेप्ट भी कवर किए साथ के साथ। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा लेक्चर कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस और भी मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक ध्यान से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।